हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्व, कोलाइडी सॉल्व का रक्षण। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक। तो देखो, ये जो प्रोटेक्शन है ये कोएगुलेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। समझ गए ना, मतलब जो प्रोटेक्शन है वो कोएगुलेशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। मींस कोलाइडल सॉल्व को कोएगुलेटेड होने से रोकना ही क्या कहलाता है, प्रोटेक्शन। ये जो प्रोटेक्शन है मेनली लायोफोबिक सॉल्व के लिए जरूरी होता है, क्योंकि लायोफोबिक सॉल्व कम स्टेबल होते हैं, उनमें जरा सा इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए वो क्या हो जाते हैं, कोएगुलेटेड हो जाते हैं। तो ये देखा गया कि लायोफोबिक सॉल्व में अगर लायोफिलिक सॉल्व मिला दें और इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो लायोफोबिक सॉल्व कोएगुलेटेड नहीं होता। इसका मतलब वो क्या हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। और यहाँ पर जो लायोफिलिक सॉल्व है जिसके कारण क्या नहीं हुआ, कोएगुलेशन, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे क्या, प्रोटेक्टिव कोलाइड। मतलब लायोफिलिक कोलाइड जो है या सॉल्व जो है वो क्या है, एक प्रोटेक्टिव कोलाइड है। किसके लिए, लायोफोबिक कोलाइड्स के लिए। क्यों, क्योंकि वो उसके कोएगुलेशन को रोक रहा है। अब आता है कि ये किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो देखो, जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है मतलब लायोफिलिक कोलाइड, ये लायोफोबिक कोलाइड की सरफेस पर एडजॉर्ब होके और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। और ये जो लेयर है वो इलेक्ट्रोलाइट को लायोफोबिक सॉल्व से मिलने से क्या कर देती है, रोक देती है, जिसके कारण लायोफोबिक सॉल्व का चार्ज न्यूट्रल नहीं होता और वो कोएगुलेटेड नहीं होता। ठीक है, अभी हम देखते हैं डायग्राम से। तो मैंने यही लिखा है कि द फिनोमेना ऑफ प्रिवेंटिंग द कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड इज ड्यू टू एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, ठीक है, इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। The colloid which prevent coagulation is called protective colloid। समझ गए ना कि वो कोलाइड जिसके कारण कोएगुलेशन रुक गया उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव कोलाइड। यहाँ बता दूं कि जो लायोफिलिक कोलाइड है मतलब यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन होगा, लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है, अब आता है कि इसका रोल क्या है। द रोल ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इज फॉर्मेशन ऑफ thin layer over surface of lyophilic कोलाइड पार्टिकल। समझ गए ना, इसका जो लायोफिलिक कोलाइड है इसका जो रोल है वो क्या है, लायोफोबिक कोलाइड की सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेना। अभी मैं डायग्राम से समझाता हूँ। तो समझे बच्चों कि द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड मिलाने के पश्चात यदि विद्युत घट्ट मिलाया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं होता, तो इसे क्या बोलते हैं, रक्षण। तथा इस द्रव स्नेही कोलाइड को क्या बोलेंगे, रक्षी कोलाइड। इसका कार्य है द्रव विरोधी कोलाइड की सतह पर एक रक्षी परत बना लेना जो कि विद्युत अपघट्ट को कोलाइडी कण से मिलने से रोक देती है। तो देखो, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो देखो, अगर हम ये माने इस तरह से कि ये है हमारे पास एक पार्टिकल और ये कौन सा है, लायोफोबिक कोलाइड। समझ गए ना, और आपने ये मिलाए, मान लो कौन से पार्टिकल हो गए, लायोफिलिक कोलाइड। इसी को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलाइड, क्योंकि यही तो क्या कर रहा है, कोएगुलेशन को रोक रहा है। तो जैसे ही प्रोटेक्शन के लिए या प्रोटेक्शन होगा तो इस तरह से ये कोलाइडल पार्टिकल जो है, लायोफिलिक कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं वो लायोफोबिक कोलाइड की सरफेस पर इस तरह से क्या हो जाएंगे, एडजॉर्ब होंगे। तो ये जो लेयर बन गई ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर। अब मान लो आपने इसमें क्या मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट, तो ये क्या होगा, नो कोएगुलेशन, ठीक है, एगुलेशन। तो यहां पर क्या हो गया, ये प्रोटेक्शन। समझ गए ना, मतलब है कि जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है या लायोफिलिक कोलाइड है वो लायोफोबिक कोलाइड की सरफेस पर क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया। फिर आप इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो ये यहां तक नहीं पहुंचे,
और जब नहीं पहुंचेगा तो उसका कोएगुलेशन नहीं होगा, इसका मतलब उसका क्या हो गया, प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ये है प्रोटेक्टिव कोलाइड और ये क्या है, लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये लेस स्टेबल होने के कारण ही इनका प्रोटेक्शन होना क्या है, जरूरी होता है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे, तो आप इसे बना लो। अब देखो बच्चों, अब आता है गोल्ड नंबर। देखो जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शनल पावर को मेजर्स करने के लिए जिगमॉन्डी ने इस पैरामीटर को प्रपोज्ड किया था। समझे, मतलब प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की प्रोटेक्शनल पावर का मेजरमेंट करना हो, उनका कंपैरिजन करना हो, तो इसके लिए जिगमॉन्डी ने गोल्ड नंबर, स्वर्णांक को प्रपोज्ड किया था। इन्होंने क्या कहा कि जो गोल्ड नंबर है, समझ गए ना, ये क्या है, जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है उसकी मिलीग्राम में अमाउंट है। फिर से सुने कि जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है उसकी मिलीग्राम में अमाउंट ही क्या है, गोल्ड नंबर, जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है, कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिला दी जाए और इसके पश्चात यदि हम इसमें 1 ml 10% NaCl मिलाते हैं और उसका क्या नहीं होता, कोएगुलेशन नहीं होता, तो वो जो मिलीग्राम में आपने प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलाया है वही उसका क्या है, गोल्ड नंबर। समझ गए ना, कि द वेट ऑफ ड्राइड प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम, समझ गए ना, विच व्हेन एडेड विद 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट, जो कैसा होता है, लायोफोबिक, कैसा होता है, लायोफोबिक कोलाइड, इट जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट फ्रॉम कोएगुलेशन। जब इसका कोएगुलेशन होता है तो कलर चेंज होता है रेड से ब्लू, मतलब रेड से ब्लू कलर चेंज होने से रोक देगा, आप कोएगुलेशन को रोक दे। कब, ऑन द एडिशन ऑफ 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन। मतलब हम इस तरह से समझें कि ये रखा है हमारे पास 10 ml गोल्ड सॉल्ट, ठीक है, हम इसमें क्या मिला रहे हैं, एक प्रोटेक्टिव कोलाइड। ये क्या है हमारे पास, प्रोटेक्टिव कोलाइड, समझ गए ना, ये मिलीग्राम में है, किसमें दिया गया है, मिलीग्राम में। आपने इसमें मिक्स कर दिया तो ये इसमें मिक्स हो गया। अब इसके बाद मान लो आप 1 ml 10% क्या मिला रहे हैं, NaCl, तो यहां पर हम लिखेंगे नो कोएगुलेशन, एगुलेशन। समझ गए ना, मतलब अगर ये रेड है तो ये रेड ही रहे, नो चेंज इन ब्लू कलर। तो हम कहेंगे कि यहां पर ये जो अमाउंट मिलाई गई है मिलीग्राम में, वही इसका क्या है, गोल्ड नंबर। मतलब सीधा सीधा है कि वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम which added with 10 ml of gold salt, मतलब hydrophobic salt, which prevents from coagulation by addition of 1 ml 10% NaCl। फिर से सुने, 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाई गई प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में अमाउंट, जो कि 1 ml 10% NaCl से कोएगुलेशन होने से रोक दे, वही क्या कहलाता है, गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। मतलब ये है कि इस तरह से अगर आप समझें कि ये 10 ml गोल्ड सॉल्ट रखा था जो रेड कलर का था, जब आप उसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड मिलीग्राम में मिला दिया आपने, तो इस तरह से रेड वही रहा। अब आप इसमें क्या मिला रहे हैं, NaCl, तो इसके बाद नो कोएगुलेशन, मतलब ये रेड ही कलर का रहेगा, तो हम कहेंगे कि इसका क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये जो मिलीग्राम में अमाउंट आप मिला रहे हैं वो ही क्या होगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर। ये बता दूं कि जो प्रोटेक्शनल पावर है वो गोल्ड नंबर के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये ज्यादा तो प्रोटेक्शनल पावर कम, क्योंकि ज्यादा अमाउंट अगर लग रही है प्रोटेक्टिव कोलाइड की और फिर वो 1 ml से प्रोटेक्ट कर रही है गोल्ड सॉल्ट को, तो इसका मतलब है कि उसकी प्रोटेक्शनल पावर कम है। समझ गए ना, मान लो कोई दुश्मन आपसे लड़ने आ रहा है और आपको बचाने के लिए एक ही व्यक्ति सफिशिएंट है, तो वो ठीक है, तो वो आपका मान लो गोल्ड नंबर है, तो उसका प्रोटेक्शनल पावर मान लो बहुत ज़्यादा है। मान लो आपके लिए 3 आदमियों की ज़रूरत है उससे बचने के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो जो व्यक्ति है उनका गोल्ड नंबर कम है, मतलब प्रोटेक्शनल पावर, सॉरी, उनका गोल्ड नंबर ज़्यादा है, मतलब प्रोटेक्शनल पावर कम है।
तो इस तरह से आप समझें कि गोल्ड नंबर ज्यादा तो प्रोटेक्शनल पावर कम। जैसे जिलेटिन है, हीमोग्लोबिन है, गम स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम किसकी अमाउंट लग रही है, जिलेटिन की। ये गोल्ड नंबर है और ये प्रोटेक्टिव कोलाइड है, तो इसका जो है 0.005 है, तो हीमोग्लोबिन का 0.01 है, गम स्टार्च का 0.25 तक जा रहा है, उसका 25। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं कहूँ कि इनका प्रोटेक्शनल पावर बताएं तो हम देखेंगे जिलेटिन, फिर क्या आएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, फिर क्या आएगा गम स्टार्च और फिर क्या आएगा पोटैटो स्टार्च। तो इस तरह से गोल्ड नंबर देख के आप ये बता सकते हैं कि किस प्रोटेक्टिव कोलाइड की प्रोटेक्शनल पावर ज्यादा है। तो यहां तक आप नोट कर लें। तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको गोल्ड नंबर स्वर्णांक बताया जिसे जिग्मोंडी ने प्रस्तावित किया है, और ये किस लिए दिया गया है, रक्षी कोलाइड की रक्षा क्षमता को मापने के लिए। समझ गए ना, रक्षी कोलाइड की रक्षा क्षमता को मापने के लिए जिग्मोंडी ने इस पैरामीटर को दिया था जिसे बोलते हैं स्वर्णांक। अब आती है परिभाषा। तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा, समझ गए ना, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा जो कि 10 ml गोल्ड सॉल, जो कि द्रव विरोधी प्रकृति का होता है, 10 ml गोल्ड सॉल में मिला दें। इसके बाद 10% NaCl का 1 ml आयतन मिलाया जाए तो फिर स्कंदन नहीं होता। तो जो मिलीग्राम में मात्रा मिलाई गई है रक्षी कोलाइड की, वही इसका क्या है, स्वर्णांक। समझ गए ना बच्चों। तो यही मैंने लिखा है कि रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल, ये कैसा होता है, द्रव विरोधी, ठीक है, में मिलाने पर 10% NaCl के 1 ml आयतन को मिलाने से स्कंदित नहीं होता था, तो लाल से नीला नहीं होता, तो इसे हम इस मिलीग्राम की मात्रा को ही क्या बोलते हैं, स्वर्णांक। ध्यान रखना है कि जो रक्षण क्षमता है वो स्वर्णांक का क्या होगा, व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब ज्यादा रक्षण पावर तो गोल्ड नंबर कम, अगर कम रक्षण पावर तो गोल्ड नंबर ज्यादा। मतलब अगर आपको बचाने के लिए एक ही व्यक्ति सफिशिएंट है, मान लो कोई आप पे अटैक करने आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी रक्षण क्षमता ज्यादा है, तो गोल्ड नंबर मान लो 1 है। और मान लो आपको बचाने के लिए जो आ रहा है लड़ने, उससे बचाने के लिए आपको 3 लोगों की जरूरत है, तो वो 3 लोगों की प्रोटेक्शनल पावर क्या है, कम है। समझ गए ना। तो इस बेस पे समझना है। बाकी उदाहरण मैंने अभी आपको लिख दिए थे, आप उनको देखें, तो यहाँ तक लिख लें, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है कि 20.25 ग्राम, 0.25 ग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड, मतलब लायोफिलिक कोलाइड इज एडेड टू 100 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑन एडिशन ऑफ 1 ml 10% NaCl, तो व्हाट विल बी गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। समझे बच्चों कि 0.25 ग्राम रक्षी कोलाइड को 100 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर जो 10% NaCl के 1 ml आयतन से क्या रक्षित करता है योग से, तो रक्षी कोलाइड का स्वर्णांक क्या होगा। तो देखो हम जानते हैं कि 10 ml गोल्ड सॉल में मिलाई गई रक्षी कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में अमाउंट ही क्या कहलाता है, उस प्रोटेक्टिव कोलाइड का गोल्ड नंबर। तो कितना वॉल्यूम है, मतलब कितना गोल्ड सॉल का वॉल्यूम है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितना ग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड लगा, तो 10 ml के लिए कितना लगेगा ये निकालने हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखें कि 100 ml, ठीक है, गोल्ड सॉल्ट प्रोटेक्टेड बाय 0.25 ग्राम ऑफ, ठीक है, 100 ml गोल्ड सॉल्ट प्रोटेक्टेड बाय 0.25 ग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव, ठीक है, सॉल्ट। समझे बच्चों कि 100 ml स्वर्ण सॉल्ट का रक्षण किससे होता है, 0.25 ग्राम रक्षी कोलाइड से। यहां तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में नहीं रखे, तो आपके लिए आपको कितना निकालना है, 10 ml गोल्ड के लिए कितना लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 ml गोल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा प्रोटेक्टिव कोलाइड लगेगा मिलीग्राम में, वही उसका क्या है, गोल्ड नंबर। तो 10 ml के लिए कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 0.25
ग्राम में आ गया, लेकिन हमें किस यूनिट में लेना होगा, मिलीग्राम में। तो हम लिखेंगे गोल्ड नंबर ऑफ, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो ये कितना हो जाएगा 0.025 ग्राम इंटू 1000, ठीक है। मिलीग्राम किसमें होता है, पर ग्राम में, ग्राम से हटा दें तो ये कितना आ गया 25 मिलीग्राम। यही क्या है इसका गोल्ड नंबर। बात समझ गए ना कि इतने ml को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना ग्राम क्या लगा प्रोटेक्टिव कोलॉइड, तो 10 ml में कितना लगा ये। अब ये चूंकि ग्राम में है, हम इसे मिलीग्राम में और चेंज कर दें, ये जो अमाउंट आ गई यही क्या है इसका गोल्ड नंबर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो इस तरह से कितना भी अमाउंट दे रखी हो गोल्ड सॉल्ट की और कितना भी प्रोटेक्टिव कोलॉइड है, पहले आप 10 ml गोल्ड सॉल्ट के लिए निकाल लें वैल्यू, फिर अगर वो ग्राम में है तो मिलीग्राम में चेंज कर दें, किसी भी यूनिट में है आप उसे मिलीग्राम में चेंज कर दें। 10 ml के रिस्पेक्ट में जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड निकला वही उसका क्या होगा गोल्ड नंबर। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसे नोट कर लें। देखो एक और स्केल होता है गोल्ड नंबर जैसा ही, ठीक है, जिसे बोला गया है कॉन्गो रूबिन नंबर। इसे इंट्रोड्यूस्ड किया था ओस्टवाल्ड ने, समझ गए ना। ये भी एक क्या बताता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड की प्रोटेक्शनल पावर। तो देखो इसकी डेफिनेशन वही है कि इट इज द वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड इन मिलीग्राम व्हिच प्रिवेंट्स कलर चेंज इन 100 ml ऑफ, ठीक है, 0.01% कॉन्गो रूबिन डाइज टू एडिशन ऑफ 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KCl। समझ गए ना कि ये रखा है हमारे पास कॉन्गो रूबिन, ठीक है, डाइज कितना है ये 100 ml, परसेंट कितना है 0.01। अब आप इसमें क्या मिला रहे हैं KCl कितने 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट, तो नो चेंज इन कलर, ठीक है। तो ये जो मिलीग्राम में आपने इसमें यहाँ पर ये जो मिलाया है प्रोटेक्टिव, ठीक है, कोलॉइड, किसमें मिलीग्राम में, तो यही इसका क्या होगा गोल्ड नंबर। बिल्कुल सेम वही है, वहाँ गोल्ड सॉ लिया गया है, यहाँ कॉन्गो रूबिन लिया गया है, ठीक है। इसका 100 ml लिया गया है कॉन्गो रूबिन का, और यहाँ पर KCl इलेक्ट्रोलाइट द्वारा उसके कलर चेंज को देखा जाता है। अगर 0.16 ग्राम KCl मिलाने इसका कलर चेंज नहीं होता, तो जितना आपने प्रोटेक्टिव कोलॉइड मिलीग्राम में मिलाया है वही उसका क्या है कॉन्गो रूबिन नंबर। तो इस तरह से ये था प्रोटेक्शन से रिलेटेड मैटर। तो आप इसे देखें अच्छी तरह से और समझें। इसमें गोल्ड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, आप उन्हें अच्छी तरह से सॉल्व करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू।